हे गाइस, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरा तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो सारे एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम थे। तुम लोगों को वो सब देखकर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो इसलिए देख लेना। और उसके साथ ही अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए तुम लोग कर लेना। उसके साथ ही वीडियो देखकर अच्छा लगे तो वहाँ एक लाइक और उसके साथ उसके साथ ही एक कमेंट भी जरूर कर लेना। ऐसे इधर हम लोग एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं और हमें देखिए जाए उसी टाउन में जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स आ गए थे, और उसके बाद में देखिए जाए उधर एक बहुत ही ज्यादा ही बड़ा वॉरशिप आता है, साइज में बहुत ही ज्यादा ही बड़ा होता है। वेल इसके बाद वो वॉरशिप नीचे आ जाता है और उसके बाद में देखिए जाता है उस वॉरशिप से प्रिंसेस वेरोनिका यानी सिल्विया की बड़ी। वेल इसके बाद प्रिंसेस वेरोनिका उस वॉरशिप से नीचे आ जाती है और उसके बाद में देखिए आ जाता है इधर प्रिंसेस वेरोनिका के लिए बहुत लोग आए हुए थे, यानी प्रिंसेस वेरोनिका के स्वागत के लिए बहुत लोग आए हुए थे। इसके बाद वेरोनिका उन सारे लोगों के पास जाते हैं जहाँ पर वो लोग प्रिंसेस वेरोनिका को बहुत ही ज्यादा ही पैक देते हैं, और उसके बाद वेरोनिका अपने बहन को यानी सिल्विया को अपने पास बुलाती है, जहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं। और इसी बीच जो प्रिंसेस सिल्विया होती है वो कुछ और ही तरीके से बातें करती है, और इसको देखकर प्रिंसेस वेरोनिका सोचती है ये सिल्विया नहीं हो सकती, क्योंकि वेरोनिका सिल्विया को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानती थी, तो इसीलिए उसके बाद वो डिसाइड करती है हाँ ये सिल्विया नहीं हो सकती। और उसके बाद वो अपना स्वॉर्ड उठा लेती है और उसके बाद वो उसके ऊपर ही अटैक कर देती है और वो बोलती है सिल्विया नहीं हो सकती, तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते हो। और इसको ही सुनकर वो जो लड़की होती है यानी सिल्विया होती है वो बोलने लगती है हाँ मैं जानती थी आप वेरोनिका हो, जो कि बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल की है, और हाँ मैं वैसे भी जानती थी आप मुझे पकड़ लोगे। और उसके बाद वो अपना गेटअप चेंज कर लेती है, यानी सिल्विया अपना गेटअप चेंज कर लेती है, और उसके अंदर ही मेरी ख्याल से वो थी कोसे थी, और इसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। और उसके बाद ही मेरी ख्याल से कहीं दूर से आ जाती है सिल्विया और वो आके बोलती है वेरोनिका मुझे माफ कर देना, ऐसे तुम कैसी हो। जहाँ पर इन दोनों के बीच में इधर बातें होने लगते हैं और वेरोनिका नोटिस करती है जो है उसका जो पैर है वो बहुत ज्यादा ही अलग तरीके से हिल रहा है, यानी जो सिल्विया है वो डरी हुई है। इतना ज्यादा दर्द देखकर जो वेरोनिका होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और उसके बाद वो बोलने लगती है तुम अभी भी नहीं बदली हो, यानी तुम पहले की तरह ही हो, जिसके पास कुछ नहीं है। और उसके बाद वो बोलती है तो ठीक है तुम अब पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। और इस बात को सुनकर सिल्विया बोलती है कैसा पनिशमेंट। और उसके बाद फिर से वेरोनिका बोलती है तुम जो अभी तक ऐसे ही हो इसका ही पनिशमेंट मैं अब देने वाली हूँ। और उसके बाद वो अपना स्वॉर्ड उठाकर सिल्विया के ऊपर तय कर देती है, जहाँ पर वो स्वॉर्ड सिल्विया के जो कपड़े होते हैं उसको बीच से ही फाड़ देते हैं, और इसलिए जो सिल्विया का वो दोनों होते हैं वो चीज बाहर आ जाता है। और इसको देखकर हाँ ये हादसा पब्लिक जगह में होता है, तो इसलिए तुम लोग बोल ही सकते हो सिल्विया के लिए कितना ही ज्यादा ही दर्दनाक ये सीन है। एक प्रिंसेस का इज्जत सब लोगों के सामने उतारा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ही घटिया सा ये सीन होता है, और उसके साथ ही सिल्विया के लिए तो बहुत ज्यादा ही बुरा बात था, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके बाद वो रोने लगती है। ऐसे कोसेटे इधर आ जाते हैं सिल्विया का हेल्प करने के लिए। वेल इसके बाद जो वेरोनिका होती है वो बोलने लगती है तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, वैसे आज मैंने तुम्हारा वो दोनों ही निकाले हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो मैं तुम्हारा A to Z नंगा करके सबको दिखाऊंगी, जो कि इससे भी ज्यादा ही खतरनाक और उसके साथ ही बुरा होने वाला है, तो इसलिए अपने आप को बदलो। ये सब चीज देखकर जो ब्लेक होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलने लगता है और प्रिंसेस में बीच में बोल दिया लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो। वो अपने बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करती है और यही सबसे बड़ा बात है, तो इसलिए सिल्विया के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और इस बात को सुनकर वेरोनिका बोलती है नहीं ये अब बची नहीं रही है, इसलिए इन सब बातों से ये नहीं डर सकती। और इस बात को सुनकर फिर से ब्लेक बोलता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ब्लेक आगे आने लगता है और वो बोलने लगता है नहीं करने का आपको ये हक नहीं बनता है। ब्लेक की बातों से तंग आकर वेरोनिका बोलती है तुम लोग इस लड़के को एक जगह में सीज कर दो, यानी इस लड़के को एक जगह में बंद कर दो। और उसके बाद ब्लेक के साथ यही किया जाता है, यानी उसको बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद में देखिए जाता है जंगल के एक घर में, जहाँ पर मैं देखिए जाता है उसी लड़की को जो कि हाँ ब्लेक के ऊपर जंगल में तय किया था। वेल इधर वो अपना कुछ काम कर रही होती है और उसके बाद कुछ सोच रही होती है, और इसी बीच में देखिए जाता है उस होम में आ जाता है एक लड़का, और वो लड़का आके बोलता है जो प्रिंसेस वेरोनिका है यानी वॉल्केरी क्वीन आ गई है। इसको सुनकर वो लड़की बोलती है तो क्या ये सच में है, जहाँ पर वो लड़का बोलता है हाँ। और उसके बाद वो लड़की स्पीच से कहीं पर चली जाती है, जहाँ पर देखिए जाता है वो कोई बैटल प्लान के बारे में, जो कि क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो इसको रोकना चाहते थे। वेल जो भी इसके बाद में देखिए जाता है वेरोनिका के वॉरशिप में, जहाँ पर देखिए जाता है ब्लेक को जो कि एक अलग से कपड़े में होता है, ऐसे वो एक वेटर के ड्रेस में होता है, और उसके साथ एक लड़की होती है जिसका नेम होती है प्रीम। पर ब्लेक उस लड़की को बोलता है वैसे वो इधर क्या कर रहा है, और उसके साथ ही उसके पास जो ये ड्रेस है वो क्यों पहना है। और इसको सुनकर वो लड़की बोलती है ये सब प्रिंसेस वेरोनिका का ऑर्डर है, और उसके साथ ही मैं अब तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ, तो इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और उसके बाद यहाँ से जो प्रीम होती है ये बहुत ज्यादा ही हैप्पी होती है। वैसे हाँ प्रीम देखने में बहुत ही ज्यादा ही सुंदर थी। इसके बारे में देखिए से प्रीम ब्लेक को लेकर कहीं पर चली जाती है, और वो जहाँ भी जाती है वो वहाँ गिर जाती है। प्रीम को बहुत ही ज्यादा ही ठोकर खाना पड़ता है। नहीं जानता प्रीम आगे देकर चलती है या फिर
फिर नहीं, या फिर वो ज्यादा ही कुछ एंजॉयमेंट में है। प्रीम को देखकर दिल गार्डन हो गया। जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लेक होता है ये बहुत ही ज्यादा थक गया होता है और उसके बाद वो एक किताब को पढ़ने लगता है और इसी बीच हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस सिल्विया को, जहाँ पर सिल्विया बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वो अपने फटे कपड़े को देख रही होती है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है फिर से ब्लेक को, जहाँ पर ब्लेक अपना किताब पढ़ रहा होता है और इधर आ जाती है हाँ मेरा वाइफ प्रीम। मेरी खिया जाता है जो प्रीम होती है वो कुछ ज्यादा ही जोश में होती है और वो ब्लेक के कुछ ज्यादा ही पास आती है और इसलिए जो प्रीम का वो दोनों होते हैं वो ब्लेक के हाथों में लग जाता है और इसको देखकर ब्लेक बहुत ही ज्यादा ही शर्मा जाता है। इससे जो प्रीम होती है ये तो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ ही वो उस बुक को पढ़ी होती है। ही प्रीम और उसके साथ ही ब्लेक थोड़ा बातें करते हैं और उसके बाद ही प्रीम बोलने लगती है। वैसे मुझे एक बात याद आ गया। उसके बाद वो बोलती है जो वेरोनिका है उसने तुम्हें बुलाया है वो भी बाथटब में, तो इसलिए तुम रेडी हो जाओ। इस बात को सुनकर ब्लेक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद में दिखाया जाता है बाथटब में जहाँ पर वेरोनिका और उसके साथ एक लड़की आ गई थी और उसके बाद में दिखाया जाता है फिर से, और उसके बाद में फिर से दिखाया जाता है ब्लेक को, जहाँ पर ब्लेक के पास बहुत सारे मेड होती है और वो लोग बोलने लगते हैं ब्लेक तुम अपना कपड़ा चेंज कर लो क्योंकि जो वेरोनिका है वो चली गई है बाथटब में, इसीलिए हम चाहते हैं तुम भी रेडी हो जाओ। जहाँ पर ब्लेक बोलता है नहीं ऐसा मैं नहीं करने वाला क्योंकि ये गंदा बात है और मैं क्योंकि ये सब गंदा बात है तो इसलिए मैं उधर नहीं जाने वाला। लेकिन जो सारे मेड होते हैं वो लोग कहाँ सुनने वाले थे, वो लोग ब्लेक को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसको नंगा कर देते हैं। अब ब्लेक का ये सब हाल देखकर ब्लेक ही बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, जहाँ पर उसको बाथटब में सारे मेड ले जाते हैं और उसके बाद में दिखाया जाता है बाथटब में डायरेक्टली जहाँ पर 3 लड़कियां होती है जो कि नहा रही होती है। हाँ, इनमें से एक वेरोनिका होती है और उसके साथ ही वो डॉक्टर होती है और उसके साथ ही जो लड़की है वो रेबेका है। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया और ब्लेक बोलने लगता है वैसे आप लोगों ने मुझे इधर क्यों बुलाया, और उसके बाद में दिखाया जाता है ब्लेक नोटिस करता है इको को, जहाँ पर इको भी इस स्विमिंग पूल में आ गई थी और उसके बाद वो स्विमिंग करने लगती है। लेकिन इसके बाद ही वो पानी में डुबकी लगाती है और उसके बाद वो बाहर नहीं आती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मेड होती है वो बोलने लगती है इसका जो पानी का फ्लेवर है वो थोड़ा अलग है और उसको मैंने चेंज कर दिया था तो इसलिए हो सकता है इसके ही वजह से इको है वो बाहर नहीं आ रही है। और इसको सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो इको को बाहर लाता है, जहाँ पर जो इको होती है वो तो हाँ नशे में होती है और उसके साथ ही तो किसी अलग ही दुनिया में होती है। और इसी बीच में दिखाया जाता है इधर कहीं से आ जाती है प्रिंसेस सिल्विया। हाँ, वो भी बाथटब में नहाने के लिए आई थी और इसको देखकर जो ब्लेक होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसके पास तो है और वो भी नंगी और वो भी बेहोशी के हालत में, तो इसीलिए ब्लेक बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद इको को स्विमिंग पूल के बाहर कर दिया जाता है क्योंकि नशे में होती है। खैर जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर उन लोगों के बीच में बातें स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर वेरोनिका बोलने लगती है अपने बहन से यानी सिल्विया से बोलने लगती है तुम्हारा शादी होने वाला है क्योंकि तुम वैसे भी कुछ भी नहीं कर सकती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ जो तुम्हारा शादी है वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि वैसे भी तुम बड़ी हो गई हो यानी शादी के लायक हो गई हो और उसके साथ ही तुम सुंदर भी हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जो अपना लाइफ है उसे किसी लड़के को दे दो। इस बात को सुनकर जो रेबेका होती है वो बोलने लगती है वैसे इसमें एक बात है क्योंकि आप सबसे पहले आते हो तो सबसे पहला शादी तो आपके ही होना चाहिए। और इस बात को सुनकर वेरोनिका बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्किलफुल हूँ और उसके साथ ही मैं जो लाइफ है मैं ऐसे ही उसको तबाह नहीं करना चाहती, यानी ये शादी वादी करके मैं अपना जो लाइफ है उसे नहीं गंवाना चाहती। लेकिन जो तुम हो यानी सिल्विया, लेकिन जो तुम हो वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम्हें शादी कर ही लेना चाहिए। और तुम्हारा शादी होने वाला है जो हमारे टीम का सबसे मेन है यानी ग्लैन, उसके साथ तुम्हारा शादी होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ तुम बहुत ज्यादा अच्छे तरह से मैचिंग करोगी। और उसको सुनकर सिल्विया बोलते हैं लेकिन मेरा भी एक सपना है यानी मैं एक आर्क ड्रैगनर बनना चाहती हूँ ड्रैगन लैंसलॉट के साथ, तो इसलिए प्लीज आप इसको मत बोलो, तो प्लीज आप इस शादी को रोक दो। और इस बात को सुनकर वेरोनिका बोलते नहीं मैं इस शादी को रोकने नहीं वाली। और इस बात को सुनकर फिर से सिल्विया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और इसको देखकर ब्लेक बोलता है वेरोनिका आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो बहन है यानी सिल्विया है वो कुछ और ही बनना चाहती है, वो इस टाइम पर अपना शादी नहीं करना चाहती है, वो कुछ बनना चाहती है, तो प्लीज आप इस बात को समझिए। और इस बात को सुनकर वेरोनिका बोलती है नहीं मैं इस बात को नहीं समझने वाली, लेकिन हाँ मैं एक चांस दे सकती हूँ। अगर अपने आप को प्रूव कर पाएगी, अगर अपने आप को मौका दे पाएगी तो हो सकता है मैं इस शादी को रोक दूं। और इस बात को सुनकर सिल्विया बोलती है तो ठीक है हाँ मुझे एक मौका दीजिए। इसके बाद ही प्रिंसेस वेरोनिका बोलती है तो ठीक है कल तुम्हारा एक मैच होने वाला है तो इसलिए उसके लिए रेडी हो जाओ। और सिल्विया बोलती है तो ठीक है क्योंकि ये सिल्विया के लिए आखिरी मौका था तो इसलिए सिल्विया इधर थोड़ा मोटिवेट होती है। खैर इसके बाद में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में पर उन लोगों का गेम होने वाला था यानी उन लोगों का ड्रैगन और उसके साथ एक बॉल के बीच में एक गेम होने वाला था क्योंकि तुम लोग रग्बी बोल सकते हो लेकिन ये रग्बी भी नहीं है और हाँ फुटबॉल भी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। खैर जो भी हो तो उन लोगों का गेम था वो स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखा रहा है जो ब्लेक होता है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। हाँ इधर ब्लेक के साथ एको भी होता है जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच जो प्रिंसेस वेरोनिका होती है वो बोलने लगती है ऐसे तुम दोनों नहीं ऐसे तुम नहीं जानते हो तुम एक पर हो और उसके साथ ही एक लड़की भी, ये सब ऐसे ही नहीं होता है, तुम एक मकसद के लिए आए हो जो कि तुम्हें बहुत ही जल्द
पता चलने वाला है। जो भी उसके बाद हमें देखिए यहाँ गेम में जो कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद ही हमें देखिए जो रेबेका होती है वो इस गेम में आगे आ जाती है, यानी रेबेका इस गेम को जीतने वाली होती है। इसको देखकर सिल्विया बहुत ही सारे इधर जाती है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। इसलिए वो गेम में कुछ ऐसे मूव्स का यूज करती है जो कि उसको भारी पड़ते हैं, यानी इसके वजह से वो ही हर्ट हो जाती है और वो गिर जाती है और इसलिए वो बेहोश भी हो जाती है। और इसको देखकर जो गेम है वो स्टॉप कर दिया जाता है और उसके बाद ब्लेक के पास चला जाता है और उसके बाद वो सिल्विया को उठाकर ले आता है एक रूम में। और उसके बाद हमें देखिए शाम जहाँ पर सिल्विया अपना आंखें खोलती है और उसके बाद वो देखती है ब्लेक को और उसके बाद वो अपने आप को देखती है और वो बोलती है मेरे साथ क्या हुआ था और उसके साथ ही तुमने मेरे साथ कुछ किया है क्या। और इसको सुनकर ब्लेक बोलता है नहीं, तुम गेम में बेहोश हो गई थी। और इसके बाद ही मेरी खिया जाता है इधर चटे भी आ जाती है और उसके साथ इको भी आ जाती है और इधर वो लोग बातें करने लगते हैं। और इसी बीच मेरी खिया जाता है इधर आ जाते हैं रेबेका और रेबेका के साथ वॉरियर भी आया था जो कि था ग्लेन। और उसके बाद ग्लेन आकर को बोलता है वैसे सिल्विया क्या तुम अच्छी हो गई हो। और सिल्विया बोलती है हाँ इतना ज्यादा सीरियस कुछ भी नहीं है और इसलिए तुम इधर से जा सकते हो। और इसको सुनकर ग्लेन बोलता है लेकिन मेरे पास एक और मैसेज है जो कि प्रिंसेस वेरोनिका ने मुझे देने को बोला है। और उसके बाद वो बोलने लगता है वेरोनिका आज शहर को जो ये शहर है उसे घूमने वाली है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है सिल्विया को भी उसके साथ जाने के लिए, तो इसलिए तुम भी रेडी हो जाना। इसको सुनकर सिल्विया बोलती है लेकिन किस लिए। और उसके बाद वो बोलने लगता है के लिए। और इसको सुनकर सिल्विया बोलती है लेकिन ये सब क्यों। और उसके बाद ग्लेन बोलने लगता है जो आज तुमने गेम खेला है वो बहुत ही ज्यादा खराब था। और इसको देखकर वेरोनिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है क्योंकि जो तुम्हारा परफॉर्मेंस था ये बहुत ही ज्यादा ही खराब था, तो इसलिए वेरोनिका चाहती है तुम प्रे करो ताकि तुम्हें एक अच्छा सा बंदा मिल जाए शादी के लिए, और इसलिए तुम्हें प्रे करने को बोला है। और इसको सुनकर सिल्विया बोलती है क्यों वेरोनिका ये सब क्यों चाहती है। और उसके बाद ही ग्लेन फिर से बोलता है मैं नहीं जानता हूँ। और उसके बाद ग्लेन जाने लगता है और इसी बीच सिल्विया बोलती है क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो। और इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वेरोनिका बोलेगी तो हाँ मैं जरूर करने वाला हूँ। और उसके बाद ग्लेन जाने लगता है और इसी बीच ब्लेक बोलता है क्या तुम वेरोनिका के कुत्ते हो, यानी वेरोनिका तुम्हें कल मरने को भी बोलेगी तो क्या तुम मर सकते हो। हाँ ये बात उसे बहुत ज्यादा ही जोर से लगता है, लेकिन इसके बाद वो बोलता है वेरोनिका मुझे मरने के लिए भी बोलेगी तो मैं मरूंगा और शादी करने के लिए भी बोलेगी तो मैं करूंगा। और उसके बाद वो उधर से चला जाता है, यानी ग्लेन अपने रास्ते से हटने वाला था नहीं। हाँ दूसरी तरफ ही सिल्विया के लिए प्रॉब्लम अब बहुत ही ज्यादा ही हो गया था। खैर जो भी उसके बाद में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर ब्लेक एक रूम में आ जाता है और इसी बीच में दिखा चले उसके अंदर होती है इको जो कि ब्लेक के लिए ही वेट कर रही होती है। और उसके बाद इको ब्लेक को देखकर ब्लेक के ऊपर ही आ जाती है और उसके बाद वो ब्लेक के साथ कुछ करने लगती है। वो बोलने लगती है जो उसका बॉडी है ये बहुत ज्यादा हॉट हो गया है तो इसीलिए वो कुछ करना चाहती है। यहाँ पर ब्लेक बोलता है नहीं वो ये सब नहीं करने वाला और वैसे भी ये पब्लिक जगह है तो इसीलिए इधर ना बोलता है, लेकिन हाँ उसे तो करना ही था, यानी इको को इधर कुछ करना था, तो इसलिए वो ब्लेक के ऊपर ही आ जाती है। और उसके बाद वो दोनों करने लगते हैं, मतलब वो दोनों नहीं। और उसके बाद इको ब्लेक को चाटने लगती है और उसको देखकर ही ब्लेक बोलता है वैसे ये सब मेरे साथ क्या कर रही हो और उसके साथ तुम्हारी बॉडी से कुछ और हिस्सा स्मेल आ रहा है। इसको सुनकर इको बोलती है तो हो सकता है मेरे नीचे से ये सब स्मेल आ रहा है। और उसके बाद वो अपने नीचे वाला कपड़ा है उसे दिखा देती है और उसको देखकर ब्लेक बोलता है नहीं ये सब नहीं है। इसके बाद जो इको होती है वो अपना मुंह खोलकर दिखा देती है, उसके मुंह पे एक कैंडी होता है। इसको देखकर ब्लेक बोलता है वैसे ये सब तुम्हें कहाँ मिला। और उसके बाद वो बोलता है तुम ये सब थूक दो। इसको सुनकर जो इको होती है वो ब्लेक के मुंह के पास आती है और उसके बाद वो दोनों किस करते हैं, यानी इको डायरेक्टली ब्लेक के साथ किस करती है और जो अपना मुंह वाला कैंडी था वो ब्लेक को खिला देती है। उसके बाद मेरी ख्याल जाता है रेबेका को, जब रेबेका आ गई थी और रेबेका ने शायद से इको को वो कैंडी दिया था क्योंकि रेबेका हंस के ये सब देख रही होती है। खैर जो भी हो हाँ इधर वो कैंडी अब आ गया था के पास और जो इको होती है वो तो अब गई थी। खैर जो भी उसके बाद मेरी ख्याल जाता है वो लोग एक मीटिंग करते हैं, यानी रेबेका और उसके साथ ब्लेक और हाँ एक लड़का से इधर वो लोग बातें करते हैं एक बंदी के बारे में जो कि बहुत सारे ही डेंजरस है। और वो लोग बातें करते हैं जो वो बंदी है वो फिर से आने वाली है, तो इसके बाद अब क्या होने वाला है लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो वेरोनिका है उसकी ही ये बंदी बहुत ही ज्यादा जानी दुश्मन है। तो हाँ एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट आने वाला है। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में सिटी में जहाँ पर जो सिटी होता है वो रिवील्ड हो रहा था और वेरोनिका भी आ गई थी वो सिटी देखने के लिए। जो उस सिटी का रिवील था वो बहुत ज्यादा ही जोरों शोरों से हो रहा था। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो इको होती है वो अपनी स्वीट शॉप को देखती है जो कि अब बचा ही नहीं था, तो इसलिए वो अपसेट होती है। और इसको देखकर ब्लेक बोलता है नहीं तुम्हें अपसेट होने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें ये सब खिला सकता हूँ, इसलिए तुम हैप्पी हो जाओ। जहाँ पर इको भी हैप्पी हो जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है प्रेयर हॉल में और इधर सिल्विया होती है जो कि अपना प्रे कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है इधर होती है पहले से जेसिका। पर सिल्विया प्रे कर रही होती है काश उसका जो पनिशमेंट है वो हट जाए और उसके साथ ही जो वेरोनिका है वो सिल्विया की बात को समझ जाए। और जो जेसिका होती है वो बोलने लगती है काश उसे वो वॉरियर मिल जाए जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ शादी भी करेगा और वो भी
वो सारे मस्ती भी। खैर जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो दोनों ही दोनों को देख लेते हैं और दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो दोनों ही एक साथ बोलने लगते हैं तुम इधर क्या कर रही हो। इसके बाद वो दोनों अपने ही बीच में बातें करने लगते हैं और इसी बीच हमें दिखाया जाता है ऊपर से एक बहुत ज्यादा बड़ा ड्रैगन नीचे आ जाता है और उसके साथ ही बहुत लोग आ जाते हैं उस ड्रैगन के साथ और उस ड्रैगन के ऊपर एक लड़की होती है जो कि वही लड़की थी कि यहाँ बहुत ही ज्यादा ही डेंजरस है और उसके साथ ही वेरोनिका का जाने दुश्मन। इस लड़की का इरादा भी कुछ अच्छा नहीं था और हाँ ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। सब बहुत ज्यादा ऑसम था। तो हाँ अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और उसके साथ ही एक कमेंट और हाँ 332 इसका QR कोड है जो कि तुम्हें कमेंट में लिखना है तो इसलिए लिख देना। तो बस आज के लिए इतना ही। लास्ट तक देखे हो तो प्लीज लिख देना क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इसके बाद वाले एपिसोड के लिए वेट करोगे। तो या बाय।